हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो बेटा जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो था, क्या टॉपिक देखा था हमने? लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक देखा था डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। अब क्वेश्चंस करे थे उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, 2-4 क्वेश्चंस ही कर पाए थे, ठीक है ना। अब उसके उसी पर बेस्ड कुछ एडवांस क्वेश्चन है और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आज हम उसको करेंगे सॉल्व यहाँ पे। तो ठीक है बेटा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर अपने कमेंट करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन ही मिलेगा। जैसे कुछ बच्चे कमेंट कर भी रहे हैं क्वेश्चंस को लेकर, तो उसके मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, बता भी रहा हूँ उनका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें कोई ये ना सोचे कि मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँगा तो उसके कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आएगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट टाइम के साथ मिलेगा, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं कौन सा। तो बेटा ओके, वेलकम टू DDT अकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ पहले। इसमें मैं कल एक चीज़ बताना भूल गया था लास्ट वीडियो में, कि अगर मान लो देखो कोई भी, अगर तुम्हें कोई भी ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल या कोई भी, अगर मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर बाय चांस ABC एक ट्रायंगल है और ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। अब मान लो कि मैं ये प्रूफ करना हो कि ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ABCD क्या है, एक स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग, जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, यानी समबाहु त्रिभुज। तो तुम्हें इसमें कैसे प्रूफ करना होगा? तीनों साइड की डिस्टेंस निकालनी होगी। तीनों साइड की डिस्टेंस AB की, भाई A के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता होंगे, B के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता होंगे, तो AB की डिस्टेंस निकाल लोगे। B का कोऑर्डिनेट पता होगा, C का कोऑर्डिनेट पता होगा, BC की डिस्टेंस निकाल लोगे। A का कोऑर्डिनेट पता होगा, C का पता होगा, AC की निकाल लोगे। अगर तीनों साइड इक्वल निकल आई तो इसका मतलब क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड इक्वल निकल के आई तो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु। और अगर तीनों साइड अनइक्वल निकल के आई तो इसका मतलब स्केलेन ट्रायंगल है, यानी विषमबाहु, ठीक है ना। ऐसे सेम ये है, अगर तुमसे कोई पूछता है कि भैया इसे स्क्वायर प्रूफ करना है तुम्हें, स्क्वायर प्रूफ करने का मतलब क्या होगा, इसकी सारी की सारी साइड क्या निकलनी चाहिए, इक्वल निकलनी चाहिए। या अगर ये रेक्टेंगल पूछता है, आयत पूछता है, तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। या पैरेललोग्राम पूछेगा तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो हमेशा क्या करना होगा, उसमें दो साइड निकाल लेना। अगर दो साइड कोई भी इक्वल अपोजिट वाली साइड है, जैसे AB और DC क्या हो जाएगी, ये इक्वल निकल के आई हैं, और BC और AD दोनों इक्वल निकल के आई हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अब कई बार ना ऐसे ही बोलता है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों एक ही चीज़ है। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल में भी। तो वहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, एक डायगोनल भी निकाल लेंगे। डायगोनल कैसे, देखो इनको ऐसे मिला के ये वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो फिर देखो, ये A पॉइंट तुम्हें पता है, C भी पता है, तो AC की वैल्यू आ जाएगी। B तुम्हें कोऑर्डिनेट पता होगा, D पता होगा, तो BD की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वहाँ से अगर दोनों के दोनों इक्वल निकल जाते तब भी हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें घबराने वाली बात है। तो पांचवा क्वेश्चन तो एक तुम्हें बस पहेली के तौर पे दे रखा है, बताना है कि कौन सा क्या पूछा है उसमें, कि ABCD एक स्क्वायर पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले की वजह से हमें क्या करना है, उसको प्रूफ करना है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें जो ये पूछा हुआ है कि चार जो तुम्हें पॉइंट्स दे रखे हैं, जब भी चार कोऑर्डिनेट देंगे, एक बात है, जो चार कोऑर्डिनेट किसके होंगे, वो क्वाड्रिलेटरल के, और 3 कोऑर्डिनेट किसके होंगे, ट्रायंगल के। तो जब चार कोऑर्डिनेट दे रखे तो इसका मतलब इन चारों कोऑर्डिनेट को ऐसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना, ABCD इस तरह से अरेंज कर लेना, और उन सब की डिस्टेंस निकालना 4-4। अगर 4-4 डिस्टेंस में अगर कोई चारों इक्वल निकल के आती हैं तो स्क्वायर है, अपोजिट निकल के आनी है तो पैरेलल रेक्टेंगल है, ठीक है ना। इस तरह से आप निकाल लो, कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो केवल क्या कराना चाह रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कराना चाह रहा है, और कुछ नहीं कराना चाह रहा। डिस्टेंस फॉर्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवा कर वो तुम्हें बस केवल प्रैक्टिस कराना चाह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, कर लोगे आराम से। तो अब इसका देख, एक 7 क्वेश्चन हमने कल करा दिया था लास्ट वीडियो में, कि अगर x एक्सिस पर कोई हो, मैंने बोला था अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो किसके घर ताला लगा हुआ है, y के, क्योंकि x के घर बैठे हुए हैं, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो हम किसके घर हैं, y एक्सिस के, तो इसका कौन किसके घर ताला लगा हुआ है, x। तो 0, y, x के 0, तो वो उसको इक्वी डिस्टेंस कर देंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आज एक क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसमें ये दे रखा है कि अगर मानो तुम्हें डिस्टेंस गिवन हो, तुम्हें क्या हो गिवन, डिस्टेंस। मान लो 8th क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज का। इसमें दे रखा है कि AB एक डिस्टेंस है, क्या दे रखा है, AB, PQ सॉरी,
पी क्यू डिस्टेंस है, पी क्यू से मिलाकर एक लाइन बन रही है। देखो पी के पॉइंट क्या है हमारे 2, और क्यू हमारा क्या ये रहा इसके 10, y, ये पॉइंट है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को हमने मिलाया। अब इस पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 10 यूनिट। क्या दे रखी है 10 यूनिट। यहाँ पर सेंटीमीटर और कुछ किलोमीटर वगैरह नहीं होता, यहाँ पे हमेशा क्या होता है यूनिट होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो डिस्टेंस है तो क्या लिखेंगे यूनिट, और अगर एरिया है तो यूनिट स्क्वायर। क्या लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना, मैंने तुम्हें कल बताया था सिंपल सा केस है ये। सिंपल डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू अंडर रूट। अब बताओ जल्दी से फॉर्मूला क्या होगा। अब तुम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू y, ठीक है ना। अब पी क्यू हमें दे रखा है, यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला x2 माइनस का होल स्क्वायर, याद दिला देता हूँ लास्ट वीडियो का, y2 माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हो जाया करे ना तो ये अंडर रूट ना हमें कुछ करने नहीं देता। इस अंडर रूट को हटाने का एक तरीका होता है कि दोनों तरफ क्या कर दो, उसको स्क्वायरिंग कर दो। कभी भी ध्यान रखना, जब कभी अंडर रूट के अंदर से कुछ वैल्यू निकालनी हो, अब तुम कहोगे सर क्या निकालना है, तो दिखाता हूँ। देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 10, और अंडर रूट के अंदर देखो x2 की वैल्यू कितनी थी 10 -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y, और देखो माइनस इसका भी है और माइनस फॉर्मूला का भी, तो क्या आ जाएगा प्लस। अब तुमने देखा रूट के अंदर क्या आ रहा है y, तो यानी रूट के अंदर एक अननोन आ गया। रूट के अंदर क्या आ गया, एक अननोन आ गया। अब जब रूट के अंदर अननोन आ गया तो रूट के अंदर ना कभी भी अननोन होगा तो रूट के साथ कभी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए क्या करना होगा, पहले उस रूट को हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। और रूट हटाओ स्क्वायर लगाओ, हमारा पुराना नारा है, ठीक है ना। रूट हटाओ स्क्वायर लगाओ, या स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 10 के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। देखो अंडर रूट के ऊपर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, और ये तो हमारा वही रहेगा सेम, क्योंकि ये तो माइनस प्लस हो नहीं सकता। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आगे यहीं कर दे रहा हूँ मैं आगे। 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 दूनी 20, 20 होगा कि नहीं होगा खुशी, 100 होगा 20 होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, कुछ बच्चे 10 दूनी 20 कर देते हैं ना, इस तरह से। 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल। 8 का स्क्वायर प्लस, अब ये किसका फॉर्मूला बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो a स्क्वायर यानी कि अब रुद्राक्ष लास्ट क्लास में नहीं था ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये होता है, अगर 2 पॉइंट्स होते हैं ना कोई भी, तो हमेशा ध्यान रखना x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है पी क्यू निकालने का, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अभी जो लड़कों वाली क्लास होगी उसमें रुक जाना, ठीक है ना, तो उसमें देख लेना इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमारा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, बताओ इसकी तरह b का स्क्वायर 2a इंटू 3 इंटू y। अब देखो 164, ठीक है, प्लस y स्क्वायर 3 2 जा, अरे 3 2 जा, फिर गलत, सही है 3 2 जा 6 ही होता है भाई, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 2 3 जा 6y। अब देखो 64 और 9 ऐड करोगे ना, कितना हो जाएगा, खुशी हाथ पे जोड़ रही है, ठीक है, वाई स्क्वायर। अब इसको इधर आके माइनस करो, क्या आएगा, देखो 100 माइनस 73 क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा हमारे पास जगह नहीं थी, ठीक है। नीचे स्पेस है क्या अभी, चलो अभी नीचे कर देते हैं, बाद में करेंगे। तो इधर देखो यहाँ पे क्या बचा, अब देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y, वाई स्क्वायर प्लस
6y, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y, 27 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, यानी अब वो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, 27 का क्या बनाओगे फैक्टर, ठीक है 27 का फैक्टर बनेगा। अब यहाँ देखो आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या था 27 का क्या बनाओगे फैक्टर, 27 का क्या बनाओगे फैक्टर, 27 का फैक्टर बनाओ तो क्या आएगा 9 या 3 9 जा 27। चलो चेक करते हैं इसमें, माइनस करके क्या लाना है हमें, माइनस करके क्या लाना है 6y, और कैसा लाना है प्लस का 6, माइनस करके लाना है 6y और प्लस का 6 लाना है, तो 3 में से 9 जाएगा 6 आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन प्लस का है तो उसका मतलब बड़ी संख्या का साइन कैसा होगा प्लस का, और छोटी संख्या का साइन कैसा होगा माइनस का। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे वाई स्क्वायर 6 माइनस 9y प्लस प्लस 9y माइनस 3y 27 इक्वल टू 0। अब कॉमन वही पहले वाले में से निकाल लो y, और यही चीज़ मैंने क्या था दोबारा आ जाएगी, क्या बचा y के पास, y को अकेला करो तो क्या है -3 इक्वल टू 0। तो एक क्या बनेगा y -3, तो इसका मतलब एक तो हमारा क्या आ गया, एक आ गया हमारा y -3 इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 3। क्या दोनों पॉइंट्स हमारे पॉसिबल हैं, क्या दोनों पॉइंट्स हमारे पॉसिबल हैं, एक या पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला लिया जाए नेगेटिव वाला ना लिया जाए, पहले तो दोनों पॉइंट्स लिए जाए या एक पॉजिटिव वाले लिया जाए, हैं बताओ, पॉजिटिव वाला लिया जाए है कि नहीं, पॉजिटिव वाला ही लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला ही लिया जाएगा, गलत है, दोनों लिए जाएंगे, ठीक है ना, दोनों लिए जाएंगे। क्या कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं होता क्या, क्या कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं होता क्या, क्या पॉजिटिव नहीं होता क्या, कोऑर्डिनेट तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, कोई पॉइंट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे पॉइंट्स क्या क्या होंगे वो, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 भी होगी और -9 भी होगी, दोनों आंसर ठीक हैं। बात समझ में है कि नहीं, दोनों आंसर को यूज करोगे वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से क्या कर लो यहाँ पे, 9 में देखो 3 जोड़ोगे तब भी वही आएगा, आंसर बाद में सॉल्व हो गया, 3 का करोगे तब भी वही आएगा, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों आंसर हमारे सही हैं, कोऑर्डिनेट में कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा दोनों के दोनों क्या लिए जाएंगे, अगर नेगेटिव है तब भी लिया जाएगा, पॉजिटिव है तब भी लिया जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना किस तरह से किया जाता है कि डिस्टेंस दे रखी हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके उसके स्क्वायर को रूट को हटाओ, रूट को हटाने का तरीका मैंने बता दिया, स्क्वायरिंग करके रूट हटाया जाता है। फिर उसके बाद हमने कहाँ से किया था, यहाँ से सॉल्व किया था, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा उल्टा कर दिया, पहले नीचे कर दिया फिर ऊपर। चलो तो अब ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमने जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी वैसे हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, दोनों के पॉइंट्स निकाल दिए, ठीक है ना। और दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, वैलिड पॉइंट्स हैं, और दोनों ही हमारे आंसर होंगे, ठीक है बेटा। कॉपी करो फटाफट से ऐसे। क्वेश्चन सबने पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या कहता है कि वो बोलता है इफ़ Q पॉइंट्स, ठीक है ना, इफ़ P R पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q पॉइंट्स, है ना, यानी जो Q बिंदु है वो PR से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। नाम इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी, कल बताया था ना लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था कि इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी, इक्वी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, नाम से पता लग रहा है। तो जो Q पॉइंट्स है, जो Q पॉइंट्स है हमारा वो क्या है, P और R से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो उसने कहा है कि पहले तो इस x की वैल्यू निकालो, पहले तो क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालो। अब एक बात बताओ, कल ये x यहाँ पर था, आज यहाँ आ गया, तो कोई बड़ी बात हो गई क्या, सेम वही चल रहा है कि नहीं चल रहा, कुछ न्यू हो गया क्या इसमें, कुछ न्यू नहीं हुआ, बस ये x यहाँ से उठ कर क्या आ गया, यहाँ आ गया। तो बात हुई है x2 माइनस x1 करूँ या x1 माइनस x2 करूँ, तो सेम चीज़ है कि नहीं की, बताओ। तो यहाँ पर मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है क्या, अगर इस x की वैल्यू निकल जाएगी मेरी, अगर मैं इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मुझसे कहा गया है एक तो QR बताना है और एक PR बताना है। तो दोनों जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो दोनों वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ से आराम से। कर लोगे कि नहीं कर लोगे आराम से, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत है,
ठीक है, तो चलो फिर मैं इक्वेशन बना देता हूँ एक बार। तो क्या हो जाएगा, क्यू पी बराबर क्या हो जाएंगे, क्यू आर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, क्यू पी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर से वो स्क्वायर रूट तो कैंसिल, तो बच्चा क्या, अब इसे देखो x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको इधर से देखो, x2 माइनस x1, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा आराम से। अब ठीक है, इसको बस ओपन, अब हो क्या जाएगा मैं ही करा देता हूँ। तो 5 का स्क्वायर, 5 में से 0 हो गया 0, 5 में से 0 हो गया 0, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो मैं तो बोलूँगा ही, देखो ना कितना तुम कंफर्म करते हो। 5 में से 0 हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आया 25, ठीक है। 3 और 1 ये ऐड होगा या माइनस होगा, क्या आएगा यहाँ पर, -4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 प्लस का माइनस का, प्लस का, माइनस स्क्वायर में कभी नहीं आता, ठीक है ना, ध्यान रखना। स्क्वायर करने के बाद माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा। यहाँ बताओ, x में से 0 गया x, तो x का स्क्वायर, और 6 में से 1 गया 5 का मतलब 20। ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, दिखने में भी और साइन में भी, ठीक है ना। तो 25 से 25 कैंसर, बचा क्या 16। स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, क्या यहाँ पर एक ही वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी, ध्यान रखना, प्लस माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 4 और माइनस का 4, दोनों वैल्यू लिखना जरूरी है, दोनों वैल्यू लिखना जरूरी है। इसका मतलब है r का जो पॉइंट बना वो r की कोऑर्डिनेट क्या बने हमारे, एक तो r का बना हमारा क्या -4,6 एंड दूसरा r क्या बना 4,6, ये हमारे पॉइंट्स आ गए, यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब तुम डिस्टेंस निकाल लोगे, क्यू आर निकाल लेना और पी आर निकाल लेना। डिस्टेंस तो देखो सेम ही आनी है दोनों से, -4 से भी लेके चलो या +4 से भी लेके चलो, हैं, हाँ हाँ ठीक है ना। डिस्टेंस निकाल लेना इसको, ठीक है ना। देख लेना अगर थोड़ी बहुत अगर डिफरेंट आती है तो क्या आती है, क्लियर कर लोगे, ठीक है बेटा, सॉल्व करो, इसे कॉपी करो। देखो बेटा इधर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, डायरेक्ट। एक तो वो एक्स एक्सिस पर पी लाई करता हो या वाई एक्सिस पे लाई करता हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कई बार इससे पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक्स और वाई में रिलेशन बताना है। अब बच्चों को ना, मैंने कई बार देखा ना, यही समझ में नहीं आता ये पूछा क्या गया, एक्स और वाई के बीच संबंध। संबंध का मतलब होता है कि एक तरफ x हो, दूसरी तरफ क्या हो, y हो, यानी जो उनका आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, दोनों में x और y प्रेजेंट होंगे, यानी इधर कुछ ना कुछ होगा, उधर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ y की टर्म्स में होगा। यानी कि कहने का जो आंसर निकल के आना है उसमें x और y दोनों प्रेजेंट रहेंगे। रिलेशन का मतलब ये होता है, अगर मैं तुमसे बोलूँ अगर मैं तुमसे बोलता हूँ ए और बी के बीच रिलेशन, तो कहीं ना कहीं इधर ए रहेगा तो उधर क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए एक्स और वाई की बात करी जाती है। रिलेशन का मतलब अगर कहीं ना कहीं जो आंसर फाइनल आने वाला है वो हमारा क्या होगा, एक्स और वाई में आने वाला है आंसर, यानी कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू में आंसर नहीं आने वाला, इसमें किस में आंसर आएगा, एक्स और वाई में। अब देखो ये तो सिंपल सी बात लग रही है, क्योंकि हमें ऊपर कुछ दे ही नहीं रखा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है क्या भाई, पीछे बता देना अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो, तुम लोग पीछे रो जो है गर्ल्स की, बताओ आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही हो तो इस वाले क्वेश्चंस को दोबारा, अब चौथी बार क्वेश्चंस करा रहा हूँ इक्विडिस्टेंस वाला, इस बार देख लेना अच्छे तरीके से। तो पहले मैं क्या लेके चलूँ, देखो सबने ये बोल रखा है जो एक्स और वाई है, पी पॉइंट्स है, हमने लेट कर लिया, पी पॉइंट्स जो है वो ए और बी से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट का नाम ले सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। अगर वहाँ पॉइंट्स का नाम नहीं दे रखा है तो तुम अपनी मर्जी से उस कोऑर्डिनेट का नाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, पी जो है ए और बी से इक्विडिस्टेंस यानी समान दूरी पर स्थित है, तो वही अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी, और वही स्क्वायरिंग यानी दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा पी ए। अब देखो ये स्क्वायरिंग वाला फंडा ठीक है कि नहीं है, वो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वर्गमूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पहले ये मान लो x1 y1 और ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताते जाओ, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, पीछे वाले समझ में आ रहा है सबको।
इधर क्या लिखेंगे, अब देखो ये -3 हो जाएगा, ये -x, दो तो माइनस अच्छे नहीं लग रहे, तो उल्टा कर लो इसे, क्या दिक्कत है। तो x क्या हो जाएगा, x माइनस इसका फॉर्मूले का और माइनस इसका, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ना, चाहे x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, डजेंट मैटर, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ही होना है। -4 का स्क्वायर भी सेम आएगा, 4 का स्क्वायर भी क्या आएगा, सेम आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2ab, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है। आगे बताओ, प्लस 6 माइनस आएगा 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो, इक्वल के बाद बताओ ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ लिखा है क्यू, स्क्वायर ही तो है, कहाँ क्यू लिखा है, हट तुम्हें कुछ पता नहीं है, दिखाई दिया होगा नहीं, ठीक है ना। तो 2 3 या 6, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, प्लस, बातें नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, बात हो गई कि नहीं हुई। अब तुम्हें लग रहा हो सर ये क्या है, ये है ना, कुछ नहीं है, ये जब कॉपी में लिखोगे सब आराम से लिख जाएगा, तो मैंने बड़ा करके लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर सुनो, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर मैंने बताया था कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब तो ब्रैकेट का तो चक्कर नहीं है ना कुछ भी, कहीं कोई ब्रैकेट में कहो, 3 स्क्वायर से कैंसिल, और कुछ नहीं। अब देखो छोटा बन जाएगा अपने आप ही। अब यहाँ क्या हुआ, 2 3 जा -6x, यहाँ पे 36, यहाँ 12y, यहाँ पर क्या बचा 6x, उधर क्या बचा 4 का स्क्वायर 16, और उधर 8y -8y, ठीक है। सबको उधर लेके जाओ, क्योंकि -x उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6x पहले से अपने आप घर में था, प्लस ये इधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 6x प्लस 16 अपने घर में था, -36 गया, और -8y अपने घर में था, प्लस 12y गया, ठीक है ना। यार इधर वाली चीज़ को उठा के कहाँ ले गए, उधर, तो जो माइनस में वो जाके क्या हो गया प्लस में, जो प्लस में जाके क्या होता है माइनस में, तो 6 और 6 12x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 में 16 का कितना आ गया 20, और 12 में से 8 गए कैसा प्लस का, ठीक है ना। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखो यहाँ से एक बात बताओ, मैं यहाँ पे 4 की टेबल से तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई है कि नहीं 4 के, देखो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 1 जा, तो 4 कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 माइनस, और सॉरी प्लस का y, क्योंकि 4 निकल गया यहाँ से, और माइनस सीक्वेंस में लिख दिया ना, यहाँ पे क्या था y पहले नहीं था, y को मैंने बस पहले लिख दिया, -20, तो क्या आ जाएगा 4 5 जा 20। अब 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, नीचे आके भाई 4 नीचे आएगा, 0 का 0 जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई -5 = 0। ये हमारा आ गया रिलेशन, एक इक्वेशन बन गई। अब देखो x भी है y भी है, तो एक रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया। अब इसे चेक कर लो, और बाकी देखो इसको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, 4 क्या होगा कॉमन निकाल के 4 0 के नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आएगा, 0 के नीचे गया तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, उसे तुम सॉल्व करके देखना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, और सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना, तरीका मैंने बता दिया है। इक्वी डिस्टेंस का जहाँ भी नाम आ जाएगा आपको इस तरह से उसको सॉल्व करना है, बस जो कटता है उसे काट देना सेम को। और कई बार क्या होता है, सुन लो, कई बार बच्चे ऐसे भी काट देते हैं, देखो ये -2 3 इंटू x है, ये प्लस का 2 3 इंटू x है, तो लोग सोचते हैं ये दोनों सेम है काट दिया, साइन को नहीं देखते, साइन को भी देखना जरूरी है। यहाँ प्लस है या माइनस है तो कटेगा नहीं, जब भी इक्वल में साइन इक्वल हो और वैल्यू सेम हो तभी कटता है, ठीक है बेटा। तो कॉपी कर लो ये पूरा का पूरा, ये
ये फॉर्मूला खुला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये वाला भी खुला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला खुला है ये, ठीक है ना, फॉर्मूला खुला है, उस फॉर्मूला खुल के आया हो। ओके बेटा, कॉपी करो। देखो बेटा, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। एक्सरसाइज 7.2 है सेक्शन फार्मूला। तुम्हारे इस बार सीबीएसई में ओनली 2 ही टॉपिक पूछे जा रहे हैं, 3 टॉपिक, एक तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना, ध्यान रखना। सेक्शन फार्मूले से मिड पॉइंट फार्मूला बना है, फार्मूला, ठीक है ना, सेक्शन फार्मूला। इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। जैसे उसको दूरी सूत्र बोलते थे हिंदी में, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, यानी विभाजित करना। होता क्या है, देखो मान लो अभी तक तो क्या था, हम डिस्टेंस निकाले थे, यहाँ मान लो एक लाइन है, ठीक है, ये एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट मान लो मैंने क्या मान लिया, x1, y1, ये बी पॉइंट है, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ये बी पॉइंट है, इसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x2, y2। पहले से ड्राइव भी कराता था मैं कई बार, लेकिन अब ड्राइव कराने की जरूरत नहीं क्योंकि पूछा नहीं जाता, ठीक है। और यहाँ पर ना मान लो देखो, अब ये एक पॉइंट इसके बीच में आके गिरा, ए बी के बीच में आके एक पॉइंट गिरा, अब वो पॉइंट जरूरी नहीं है बीच में आके गिरा, कहीं भी गिर गया, ठीक है ना, और वो पॉइंट जो कहीं भी गिरा उसने इसको क्या कर दिया, लाइन को 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करा तो अब उसने डिस्टेंस तो बताई नहीं, उसने रेशियो बता दिया। उसने कहा कि भैया एक पॉइंट पी आके गिरा, इस पर ये रहा। अब तुम्हें लगने को लग रहा है सर ये तो बीच में, ये बीच में नहीं है, ध्यान रखना, ये मिड में नहीं है, ये मिड के इधर, ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, मतलब मिडिल में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ही इस पॉइंट इस पर गिरा, ए बी लाइन पर गिरा, इसने इसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया भाई? 2 सेक्शन में डिवाइड किया कि नहीं किया? कौन कौन से 2 सेक्शन हुए? ए पी और पी बी, हुए कि नहीं हुए? तो एक बात हमें क्लियर पता लग गई कि अगर जब किसी लाइन के बीच में एक पॉइंट गिरेगा तो एक पॉइंट हमेशा लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, और 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 में, 2 पॉइंट 3 में, 3.4 में, मतलब हमेशा एक ज़्यादा में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर मान लो किसी भी लाइन के बीच में कोई एक पॉइंट आके गिरता है, ठीक है ना, उस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? 2। अगर मान लो 2 पॉइंट्स होते तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 3 में। और अगर 3 पॉइंट्स होते तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 4 में, ठीक है ना। लेकिन वो बता देगा कंडीशन हो कि वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करा, वो 3 में करे या 4 में करे, आएंगे क्वेश्चन ऐसे, तो पर वहाँ पर क्या कंडीशन होगी, वहाँ इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब इसने पी ने इन दोनों को डिवाइड करा किस रेशियो में? m1 रेशियो m2 में। किस में करा? m1 रेशियो m2, यानी ये वाला रेशियो m1 और ये क्या हो जाएगा? m2, यानी ये डिस्टेंस क्या हो गई, एक तरह से m1 और ये क्या हो गई? m2। तो फॉर्मूला हमारा कैसे बनता है, देखो हमें निकालना क्या होता है, मेनली इसकी वैल्यू निकालनी होती है, किसकी वैल्यू? p की। तो इसका पॉइंट यानी पहले x निकालेंगे। x निकालने का तरीका क्या होता है? x ही देखना है, क्या देखना है? x देखना है। 21/12 याद रख लो, क्या रखोगे? 21/12, 2 के साथ 1 की मल्टीप्लाई, 1 की 2 के साथ। जैसे मान लो यहाँ पर x1 है तो किसकी मल्टीप्लाई होगी? m2 की। क्या हो जाएगा? x1 इंटू m2, ठीक है ना, ध्यान रखना, प्लस 12 हो गया। अब इधर का x2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? m1 के साथ, तो क्या हो जाएगा? x2 इंटू m1, और नीचे आ जाता है फॉर्मूला m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला बनता है इसका पूरा सेक्शन फॉर्मूला। किसके लिए? ओनली x के लिए। अब जैसा x के लिए बना वैसा y के लिए भी होगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे? हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे, इसकी इससे, बस, ठीक है, ध्यान रखना। ये m1 रेशियो m2 में p ने डिवाइड करा था, और हमें निकालने किसके पॉइंट्स होते हैं? हमेशा x और y के, x और y के पॉइंट्स निकालने होते हैं। देख लो इधर, फोकस करो इधर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने क्या बोला? 12, 21, 21/12 याद रखो हमेशा, यहीं 2 के साथ 1, 1 के साथ 2, तो 12 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ क्या आएगा? 21। तो x1 की मल्टीप्लाई m2 और x2 की मल्टीप्लाई, तो इसका ना x1 इंटू m2, x2 इंटू m1 बना कि नहीं बना? तो m1 प्लस m2। अब y का मुझे तुम लोग बताओ कैसे बनेगा खुद ही? y1 m2 प्लस m1 अपन में, बहुत बढ़िया, याद हो गया लो, बस खत्म। 21/12 याद रखो, 2 बस पकड़नी है 21/12 की, ठीक है ना।
तो यहाँ ध्यान रख रहे हैं 21 और 12 की बस पकड़नी है, याद हो जाएगा क्लियर। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं, कुछ है इसमें, लप्पू सा फॉर्मूला है ना, झिंगुर से क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, कहाँ रखो इनमें हैं चलो आ जाओ आ जाओ, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका। चलो बेटा एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी क्वेश्चन का, और मज़ेदार क्वेश्चन है ये, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो ए, अरे पीछे बातें नहीं, ए पॉइंट क्या दे रखा है देखो हमें, -1,7। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ए और बी की वैल्यू क्या है, 4, और इसने साफ साफ बोल रखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, किसमें, 2:3 में। तो यानी एक पॉइंट P है, इसको हमने लेट कर लिया क्या, x, y, और ये डिवाइड कर रहा है 2:3। अब एक बच्चे ने मेरे से कहा सर कभी कभी ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है। क्या कन्फ्यूजन होती है, उसने कहा सर हमें ये समझ में नहीं आता कि पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, P का दे रखा है, A का दे रखा है, B का दे रखा है, 3 पॉइंट्स है कि नहीं हमारे पास, है कि नहीं 3 पॉइंट्स हमारे पास, कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं, A, P और B। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें क्या है, अगर मान लो कहता है, जैसे इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो साफ साफ बोल दिया कि लाइन सेगमेंट। तो जब लाइन सेगमेंट है तो सीधी सी बात है ए भी एक लाइन सेगमेंट बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो यानी किसके पॉइंट दे रखे हैं हमें, ए और बी के, और उसके पूछे गए हैं जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो अब मुझे एक बात बता दो, पहले लिख लो डायरेक्ट सारी चीज़ें, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, m1 रेशियो 2, m2 कितना दे रखा है, 2:3, ठीक है ना, m1 रेशियो m2 दे रखा है 2:3। तो अब लगा दो वही लप्पू सा फॉर्मूला है ना, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू कितनी है, -1, m2 की वैल्यू कितनी है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है हाँ, और m1 की वैल्यू कितनी है, 2, और नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, तो 2 + 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बन जा, और प्लस 4 2 जा 8, और 3 और 2 5, 8 में से 3 गए, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसी y की वैल्यू निकाल लो, y की कितनी आ जाएगी, -1 की जगह क्या रखोगे, 7 × 3 और प्लस -3 × 2 आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 + 2, तो यहाँ क्या बनेगा, 7 3 जा, और माइनस प्लस -3 2 जा 6, कितना आया 5, 21 में से 6 गए 15, यानी 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई कि नहीं आ गई। तो p कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, यानी कि 1,3, यही हमारा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना, लप्पू सा फॉर्मूला, झिंगुर से क्वेश्चन, हो गया ख़त्म। ठीक है चलो, अब इसमें कुछ है कुछ, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरी बड़ी इच्छा थी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे और मुझे फंसाए क्वेश्चन में, पर किसी ने नहीं फंसाया। एक बच्चे ने मेरे से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बड़ा तेज़ दिमाग का बच्चा था। उसने कहा सर एक बात बताओ मुझे, वो बच्चा बड़ा तेज़ है यार वाकई में, अरे है यार तुम छोड़ो है। तो देखो यहाँ पे पता क्या हुआ, उस बच्चे ने मेरे से ये कहा सर मुझे एक बात बताइए, आप जो इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, यानी 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने क्या समझ के AP की वैल्यू 2 ले ली है, वो तो रेशियो है, आप डिस्टेंस क्यों ले रहे हो उसको 2, तुम रेशियो क्यों, रेशियो दे रखा है उसको डिस्टेंस की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैंने रेशियो ले तो रखा है, रेशियो ही कर रहा हूँ मैं सॉल्व, नहीं आप तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी इसके साथ हमें क्या लगाना चाहिए था, एक वेरिएबल लगाना चाहिए था ना, कि लगाना चाहिए था। तो जब मैं कह सकता था AP की वैल्यू क्या होगी 2x और PB की वैल्यू क्या होगी 3x, तो उसने कहा आपने ऐसे क्यों नहीं किया। मैंने कि बेटा तू है तो तेज़ दिमाग का, लेकिन थोड़ा तू भी धोखा खा गया। पूछ कैसे, अगर बाई चांस, देखो सुन लो एक बात, ये x क्यों नहीं लगाया गया, डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई क्यों कर दी गई है। अगर मान लो मैं m1 की वैल्यू क्या लेता, m1x लेता और दूसरी क्या लेता m2x लगा देता इसके साथ, चलो कोई और ले लेते हैं, x ना लेकर कुछ और ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो a ले लेते हैं, a m1 a लगा लेते हैं यहाँ पे, और m2 a ले लेते हैं, ठीक है ना। तो m1 a लिया
और M2A लिया। जब हम दोनों M2A ले लिया तो यहाँ भी A आ गया और यहाँ भी क्या आ गया, A आ गया, और यहाँ भी क्या आया, A आया, यहाँ भी क्या है, A आया। मैं यहाँ से A कॉमन निकाल सकता हूँ, A यहाँ से कॉमन निकल जाएगा और ऊपर से भी A कॉमन ही निकलेगा क्या, तो दोनों के दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, रेशियो में कभी भी ऐसे नहीं लेके चलते कि सर उसे डिस्टेंस क्यों ट्रीट कर रहे हो या रेशियो की डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों कर दे रहे हो, क्योंकि ली एक्चुअली हमने वो डिस्टेंस ही है, ठीक है ना, लेकिन वो एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया मतलब नीचे, इसलिए उसको लिया नहीं जाता, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बना है। जब ड्राइव कराते तो ये सब चीज़ें जब बताते हैं इसको, तो यहाँ पर ए लगाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई बात अभी किसी के समझ में, पीछे वालों। रेशियो के साथ ए लगाया था तो ऊपर भी ए आया, नीचे भी ए आया, तो ए ऊपर से भी कॉमन निकाल लिया, नीचे से भी ए कॉमन निकाले, तो ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसीलिए हमें वो किसी वेरिएबल को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा, कर लोगे, ओके, कॉपी करो इसे।